नहीं ऊपर चलो पीछे पीछे। हाँ आप नहीं अरे बना। तालियां बजाते रहिए, रुकने नहीं की तालियां। मैं प्रभु का धन्यवाद देते, प्रभु का दास हमारे बीच में था आज 3 दिन, आज 1 बजे निकल जाएंगे। उसका पहले भजन से हम सुनेंगे, प्रभु उनसे क्या कहेंगे। हालेलुया। अभी शकन पे मेरे हिसाब से 14 बार आ रहा है नहीं। हालेलुया। ये सब प्रभु का योजना होता है, हमसे बढ़ के हमारे लिए सब कुछ कौन करते है? प्रभु करते, प्रभु का योजना होता है। ये गर्मी सब छुटकारा पाया ना? कितने लोग आशीष पाया 21 दिन का फास्टिंग के अंदर? प्रेज द लॉर्ड। सो मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु का दास को मैं टाइम देना चाहेंगे। हालेलुया। हम सब वचन सुनना है, बाइबल खोले सब लोग। हालेलुया। उसके बाद वो निकल जाएंगे। प्रभु आपका सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद। इस पंखे को बंद कर दो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, मन ही मन परमेश्वर से कहो, प्रभु मुझे तैयार कर। प्रभु मैं तैयार हूं। इस मन मंदिर में आइए परमेश्वर, मुझे स्वीकार करो प्रभु। आज से मैं 2 नाव के ऊपर पांव नहीं रखूंगा, एक नाव का सहारा लेके अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। प्रभु मैं तैयार हूं। प्रभु आपका धन्यवाद हो। आमीन। जोर से कहो हालेलुया। सो प्रभु का दिल से धन्यवाद देते हैं कि मुझे प्रभु ने 22 तारीख से यहाँ आने का अवसर दिया। और अच्छा लगता है यहाँ पे, हम ज्यादा दिन काट जाते हैं ना, फिर वहां पे दिल लग जाता है। हालेलुया। क्या होता है? दिल लग जाता है। तो 4 दिन हो गया मुझे यहाँ पे, तो दिल लग गया। हालेलुया। तो आप तो पूरी उम्र यहीं रहोगे, तो फिर मुझसे ज्यादा लगना चाहिए कि कम लगना चाहिए? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जम्मू कश्मीर दूर नहीं है, केवल 1000 किलोमीटर है, 1100, ज्यादा दूर नहीं है। शरीर में है, अपना समय, अपनी हाजिरी दे रहे हैं, लेकिन आत्मा में युगन युग एक साथ परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे। हालेलुया। यही आशा है, यही विश्वास है, इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि जो लोग मसीह पर भरोसा करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। तो इसलिए मेरे लोगों सुनो, आप उस सभा के लोग हो जो पवित्र और भय योग्य है। हालेलुया। कौन सी है? और यह भय योग्य, और पूरी उम्र ऐसे ही बने रहना। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लेकिन जो आज का मेरा टॉपिक है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको, चाहे आप किसी भी मजहब से हो, आपकी कास्ट, चाहे आपकी उम्र, मैटर नहीं करती। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस पवित्र चीज के बारे में बताना चाहूंगा।
ये मिलाप वाले तंबू के अंदर रखा गया। क्या है जी? मिलाप वाला तंबू। उसके अंदर 3 खंडों में बांटा गया था वो मिलाप वाला तंबू। कितने? 3 खंडों में बांटा गया था। और ये जो लास्ट चीज थी ये अति परम पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। यदि 3 खंड थे, पहला खंड जो वेदी का था, जहां पे भेंट चढ़ाई जाती थी, बलि चढ़ाई जाती थी। उसके बाद आता था पवित्र स्थान, जहां पे क्या होता था कि हाथ धोए जाते थे होदी के अंदर। और तीसरा जो परम पवित्र स्थान था। अब कोई जो जाजक है, ध्यान से सुनना, मैं ज्यादा लंबा छोटा टॉपिक नहीं दूंगा। जो जाजक है मन में सोच रख के इधर गया तो उधर ही मर गया। उसको लाने के लिए व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा। उसकी बॉडी खींचने के लिए बंदा अंदर नहीं जाया। उसको उसके कमर में क्या होता और उसके जो गोन होता था और उसके गोन के नीचे एक घुंघरू टाइप का होता था, ताकि जब वो अंदर गया है सेवा करने तो उसके घुंघरू की आवाज आ रही है तो समझो जाजक क्या है? जीवित है। क्या था वो? जीवित है। यदि वो घुंघरू की आवाज बजना बंद हो गई तो समझो जाजक मर गया है। अब इसको अंदर जाना नहीं है, जो कमर में रस्सी बंधी है उसी के द्वारा खींच लो। ये आप लोगों के लिए कितना पवित्र है या आप लोगों पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे लिए इधर देखना भी क्या है? मुश्किल है, क्योंकि ये सामर्थ से भरा हुआ है। हालेलुया। सो इसके बीच में मिलाप वाले तंबू के अंदर जब बाचा का संदूक रखा गया, बाचा के संदूक के अंदर था क्या? ठीक ना? क्या था उसके अंदर? अब आपने जो रखा वचन के अनुसार मैं नहीं जानता, लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने इजरायलियों की गलतियों को सेव किया। क्या किया? सेव किया। क्योंकि जब इजरायली फिरौन के जाल से आए तो क्या हुआ? वे वो पापी थे, बेविचारी थे, चुगली करने वाले थे, मारपीट करने वाले थे और आपस में लड़ाई झगड़ा करने वाले थे, वाद विवाद करने वाले थे, उसमें गुंडे भी थे। लेकिन प्रभु ने उन्हें कहा तुमको अभी जहां से दूसरे क्षेत्र में जाना है। मूसा को भेजा ताकि इजरायलियों को छुड़ाया जाए। किसको भेजा गया? मूसा को भेजा गया ताकि इजरायलियों को छुड़ाया जाए, मिस्र से उनको कनान देश में पहुंचाया जाए। कहां पर? कनान देश में। प्रभु ने कहा कि मैं उन्हें कनान देश में लेकर जाना चाहता हूं। हालेलुया। सो क्या हुआ? सो वो मूसा उनको ले आया, फिरौन से छुड़ा लिया। वहां पे बहुत कुछ हुआ, आप निर्गमन की किताब पढ़ लेना। लेकिन जब वहां से आए परमेश्वर से, वो बात जो उसके अंदर थी उसने मूसा से कही कि हे मूसा, अब तू एक क्या बना? भवन बना। क्या बना? एक अब तू भवन बना। तो उसने क्या किया? उसी के वचन के अनुसार किया। और वो जो बादशाह का संदूक या मिलाप वाला तंबू था, मूसा के पास 5 पैसे नहीं थे। क्या नहीं था? कुछ नहीं था मूसा के पास। लेकिन प्रभु ने कहा मेरा भवन बना, मैं उसमें क्या करूंगा? वास करूंगा और इजरायलियों की क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। अब मूसा ने परमेश्वर की बात को माना, इजरायली लेकर आ गया। अब मूसा ने कहा हे इजरायलियों सुनो, हम क्या करेंगे? प्रभु का भवन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भवन बनाएंगे। अब मूसा इजरायलियों के साथ काम पे लग गया। हालेलुया। काम पे लग गया और वह मिलाप वाला तंबू बनना शुरू हो गया। हालेलुया। मिलाप वाला तंबू शुरू हो गया बनना। अब परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा और तुम्हें गाइड करता रहूंगा। दिन में मैं क्या करूंगा? आग का खंभा बन के तुम्हें रोशनी दूंगा। हालेलुया। और दिन में क्या, रात को आग का खंभा बन के, और दिन में तुम पर मैं बादल के समान क्या तुम पर छाया करूंगा। हालेलुया। अब जब बादशाह सब मिलाप वाला तंबू बन के बोल दिया गया, वहां पे सारा
मूसा को परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, इधर तेरी नहीं चलेगी। क्या नहीं चलेगी? तेरी नहीं चलेगी। कुछ लोग जबरदस्ती अपनी मनमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा इधर तेरी नहीं चलेगी। जो तुझे मैं कहूंगा वो तुझे वहां यहां पे क्या करना है। मूसा ने वैसे ही किया। अब वहां पे जो मिलाप वाला तंबू बना, उसमें क्या लगा? सोना, चांदी, पीतल, लोहा, बाबुल की लकड़ी, बकरी के बाल, वहां पे बहुत कुछ लगा। वो तैयार हुआ। बे मूसा जब इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए गया तो केवल एक डंडा लेकर गया। हालेलुया। क्या लेकर गया? क्योंकि मूसा क्या करता था? भेड़ बकरी चराता था। वो क्या लेकर गया? केवल एक डंडा लेकर गया। अब जब उनके सामने खड़ा हो गया तो वह परमेश्वर के नाम से वो विजय होकर आया। हालेलुया। और उसने कहा, मैं आओ हम मिला वाला तंबू बनाएंगे। हालेलुया। उसने मिला वाला तंबू लोगों को आज्ञा दी, जाओ तुम काम पे लग जाओ। अब मिस्र से छूटे हुए जितने भी इजरायली थे, जो भी अपने साथ सोना चांदी जो कुछ लेकर आए, उन्होंने सब कुछ मूसा को दे दिया। मूसा ने पिघला के क्या किया? उसके बर्तन बनाए। क्या बनाए? बर्तन बनाए, लाठी डंडा बहुत कुछ बनाया, बना के तैयार कर दिया। महिला वाला तंबू बन के क्या हो गया? तैयार हो गया। किसने बनाया? इजरायलियों ने बनाया। किसके कहने के अनुसार? परमेश्वर के कहने के अनुसार। वहां पे मूसा की नहीं, परमेश्वर की चली। अब जब सब बन के तैयार हो गया तो एक चीज की कमी रह गई। सिर्फ एक चीज की कमी रह गई कि वहां पे हाथ धोने के लिए एक होद की जरूरत पड़ गई। अब वो सब चांदी सोना जो हीरे मोती थे इजरायलियों के पास, सब खत्म हो गया। अभी क्या हो गए थे? सब खाली हो चुके थे। उनको पता था कि जो हमने लगाया है वो परमेश्वर के भवन में लगाया है, किसी पर एहसान हमने नहीं किया है, क्योंकि हमारे पितरों के परमेश्वर ने हमें फिरौन के जाल से छुड़ाया है। हालेलुया। क्योंकि फिरौन उनको दिन रात उनसे काम करवाता था, दिन रात उन्हें स्ट्रगल करवाता था, लेकिन उस दिन उसने बना के तैयार कर दिया। अब वहां पे हाथ धोने के लिए बर्तन की कमी हो गई। अब मूसा ने कहा कि कुछ सुनो, अब हमें बर्तन बनाना है, एक बहुत बड़ा होद बनाना है। इसके लिए हमें कुछ पीतल की जरूरत है। अब कुछ लोग कहते भाइयों का रोल ज्यादा होता है। नहीं, मैं कहता हूं इस जगह पे बहनों का भी बहुत ज्यादा रोल था। मेरे भाई लोग कम आत्मा में भरते हैं, क्योंकि भाई लोगों के मन में क्या होता है? एक पिघला हुआ मन नहीं होता। क्या नहीं होता? वे कठोर दिल के होते हैं, या उनको हौसला वाले व्यक्ति समझ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, सोच समझ के बात करने वाले। लेकिन बहनें सोचती कम हैं और करती ज्यादा है। हालेलुया। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन वो करती पहले है। हालेलुया। इजरायलियों को आज्ञा दे दी गई, हमारे पास कुछ नहीं है। अब सोचने लगे हम क्या करें जिसके द्वारा हम ये होद बनाएं। कम से कम ज्यादा नहीं तो 50-60 या 2 क्विंटल पीतल तो चाहिए चाहिए। अब सोना नाक का दे दिया, कान का दे दिया, हाथ का दे दिया, पांव का दे दिया, कमर का दे दिया, अब रहा ही कुछ नहीं। अब किस चीज से हम क्या करेंगे? ये होद बनाएंगे। अब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि ये होद बना। अब मूसा ने क्या किया? उन्हें ऐलान कर दिया, हमें होद बनाना है, इसके लिए हमें पीतल चाहिए। क्या चाहिए? पीतल चाहिए। अब सब अपने अपने जगह बैठ के चुप होके कि ये पीतल कहां से आएगी। बहनों ने कहा, हमारे आईने जो शीशा कहते हैं, आईना किस दिन काम आएगा? उस वक्त, आज तो समय में आप शीशा देखते हैं, क्या मर्द है क्या बहनें अपना आप को देखते, 10 बार देखते, 50 बार देखते। उस वक्त शीशे होते थे, लेकिन कांच के नहीं, पीतल के होते थे। उनको रगड़ रगड़ के, आप देखना जो नया बर्तन होता है ना, उसमें आप अपना चेहरा देख सकते हो। उस वक्त पीतल को रगड़ा जाता था, रगड़ रगड़ के वह उनको ऐसा बनाते जिसमें उसका चेहरा दिखता। बहनों ने कहा, हमें चेहरा नहीं देखना, हमें प्रभु का काम देखना है, ये भी पीतल ले लो। हालेलुया। उन्होंने ये भी पीतल दे दी और पिघला के एक होद बनाया और वह परमेश्वर के वेदी के बाहर उसे रख दिया गया। हालेलुया। कहना क्या मतलब? ये योगदान के बिना कुछ नहीं होता। हालेलुया। आज आप इस शेड के अंदर हैं, मेरा बिलीव है, हालेलुया,
मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा एक बड़ा परिवर्तन होगा यीशु मसीह के नाम से। ये एक भविष्यवक्ता होने के नाते ये मेरी भविष्यवाणी है। मैंने आपको पिछले बार इधर कह के गया, कुछ मालूम होगा आपको, मैं कह के गया परिवर्तन होगा जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा। मैं उनको भी, दासों को भी कहता हूं, यदि मेरे आने के द्वारा तुम्हारी कलीसिया में उन्नति तरक्की नहीं होती तो मुझे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो मैं कह रहा हूं नेक्स्ट टाइम यीशु के नाम से यहां पे इससे भी बड़ा परिवर्तन होगा। हालेलुया। और मैं एक बात कह के जाता हूं, तुम में से जो काम के लोग हैं वो खुद निकल के सामने आ जाएंगे। हालेलुया। जो काम के लोग हैं उन्हें परमेश्वर खींच के सामने ले आएगा, और जो केवल टाइम पास के होंगे परमेश्वर उन्हें देखेगा। हालेलुया। मैंने कहा ना, मैंने एक कहावत पढ़ रहा था, अंगूर का गुच्छा है, उसका रेट 200 रुपया है, और जो अंगूर के दाने हैं वो 50 रुपए केजी है। तो कहने का मतलब उससे हम क्या सीखते हैं, जो बिखरा हुआ उसका रेट कम है, जुड़ा हुआ है उसका वैल्यू ज्यादा है। यदि आप इस संगति के साथ, इस आप भवन के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, तो मैं सच कहता हूं आप परमेश्वर से जुड़े हैं। हालेलुया। आप किससे जुड़े हैं? परमेश्वर से जुड़े हैं। आप किसी के साथ प्यार के साथ नहीं जुड़े। हर एक व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। हर एक व्यक्ति को चमत्कार चाहिए, हर एक व्यक्ति को आशीष चाहिए, हर एक का बंधन टूटना चाहिए। उससे पहले तुमको क्या करना है? उसके काम को लेके चलना है। हालेलुया। उसने कहा पौध बनाना है, तो उसने ये नहीं सोचा कि हे प्रभु हम मुंह किस में देखेंगे। अरे तुम एक दूसरे में अपना चेहरा देखो, लेकिन प्रभु के काम में परिपक्व हो, सिद्ध हो, ताकि परमेश्वर तेरे लिए आकाश के जड़ों के खोद कर तुम पर आशीष बरसाए। केवल स्वार्थ नहीं, तुम्हारे अंदर दुख, परेशानी, बीमारी कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा आगुआ, तुम्हारा फादर तुम्हें कुछ पल के लिए गुस्से में आके कुछ कह दिया, तो तुम क्या समझना यह मेरा एक आशीष का कारण है। हालेलुया। जिसका आगुआ, जिसका बाप अपने बेटे को नहीं डांटता, वो बेटा बेटा नहीं होता, वो कलीसिया नहीं होती जिसके अंदर डांट नहीं होती। यदि आप चाहते हो मुझे एक कलीसिया का अच्छा पिलर बनना है, तो परमेश्वर के आशीष को लेना जानते हो, तो क्या करो, थोड़ा दुख सहना भी सीखो। हालेलुया। दुख सहना भी सीखो। जब तुम सीख जाओगे, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिखाने वाला पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में रहता है। सिखाने वाला होली स्पिरिट तुम्हारे जीवन में रहता है। उससे पहले तुमको अपने आप को सिद्ध और परिपक्व और देने वाला बनाना है। हालेलुया। क्या बनाना है? देने वाला बनाना है। चाहे वो धन हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपकी जमीन हो, चाहे आपका कुछ भी क्यों ना हो, जब आप देंगे यीशु उसे मल्टीप्लाई करेगा। बाइबल में लिखा गया, जो तुम्हें एक गिलास का पानी पिलाता है परमेश्वर उसका भी आदर देता है। तो मेरे अजीजों, यदि तुम परमेश्वर के लिए अपना हाथ खोलते हो, मन खोलते हो, घर खोलते हो, तो ये मैं आप धन्य लोग हो। क्या हो? धन्य लोग हो। धन्य लोगों में आए हो। पंजाबी में गीत गाते हैं, वो लख मुबारक लोग आपको कहेंगे जिसके घर में प्रभु के दासों के पैर पड़ते हैं। आप में से कितने लोग होंगे जो फादर साहब को अपने घर में बुलाना चाहते होंगे? कितने लोग होंगे जो मुझे भी बुलाना चाहते होंगे, लेकिन संभव नहीं है। क्या नहीं है? संभव नहीं है, क्योंकि मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं आपके घर आऊं, लेकिन आपका आगुआ 24 आवर तुम्हारे घर में रह सकता है। तुमको बोझ नहीं लगना चाहिए। तुमको बोझ नहीं लगना चाहिए। जब तुम संसार का इतना बोझ उठा सकते हो, तो परमेश्वर का बोझ बहुत हल्का है। उसे उठा लो। परमेश्वर तुम्हें डूबने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें डूबने नहीं देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। ये हिजकियेल की पुस्तक उसका 37 अध्याय, उसका 1 वचन। मैं कुछ ही समय के बीच में इसे बंद कर दूंगा। मैं ज्यादा लंबा छोड़ा नहीं प्रचार करूंगा।
आपने 4 दिन सुना है और उसके बाद जब तक क़यामत नहीं आती तब तक सुनते रहना है। हालेलुया। लेकिन जो आज का आनंद है वो शायद तुम्हें बार बार ना मिले। हालेलुया। जो आज का आनंद है शायद तुम्हें, लेकिन तुम इस आनंद को बरकरार रखो तो, ध्यान दो, यदि तुम इस आनंद को बरकरार रखना चाहो तो मूसा को बोलो, हे मूसा, भवन तू नहीं बनाएगा, हम बनाएंगे। हालेलुया। आज क्या है? आज मिलाव वाले तंबू को, मिलाव वाला संदूक अंदर आया है। कल आप झोपड़ियों का पर्व मनाओ, पर्व खत्म नहीं होगा, आशीषें बंद नहीं होंगी, स्वर्ग बंद नहीं हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए 24 आवर खुला रहेगा। बस तुम क्या तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? तो फिर तुम्हें क्या रहना है? मिनटों में देखते रहो, प्रभु ने पता नहीं कब आपको आशीष दे दे। खोल, पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे। इसीलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय उसका 1 वचन। हाँ, यहोवा की शक्ति। यहाँ क्या लिखा है? यहेजकेल प्रभु का दास है। प्रभु इसे क्या कहने लगे? अब ये वचन परमेश्वर का इसके पास पहुंचा। उसने कहा प्रभु की शक्ति मुझ पर हुई है। क्या हुई है? यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। यहोवा की शक्ति उस पर उदय हुई है, उस पर प्रकट हुई है। मेरे अजीजों, ये जो आपके सामने हुआ, पल भर के लिए ये स्वर्ग खुल गया था। मैंने स्पिरिचुअली में देखा। आपको कितने लोगों को दूत देखे मुझे नहीं मालूम, पर मैंने अपनी शरेआम खुली आंखों से दूतों को मंडराते हुए देखा। हालेलुया। मैंने खुली आंखों से, और जो कुरूबे उठाए गए थे ये मेरे को दिख नहीं रहे थे। ये कुरूबे खुद, इनमें जान आ गई थी और ये पंख फैलाए हुए ये दूत के आगे पीछे चल रहे थे। मैं सच कह रहा हूं, बिलीव करो। आपको मैंने कहा, आपको कोर्ट कचहरी जवाब दे देगी, आप सफल नहीं हो सकते। आप असफलता का मुंह देख रहे हो, विश्वास करो, घुटने टेकोगे, परमेश्वर तुम्हें यहां तेरी पूरी लाइफ तुम्हें दिखाएगा। हालेलुया। इन करूबों में ये बेशक इस वक्त लकड़ी के हैं, लेकिन मैंने इनमें आत्मा में मैंने जान देखी है। हालेलुया। ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए 1,44,000 दूत भेजूंगा। तो मेरे अजीजों, तुम्हें विश्वास करना है और चुंबक के साथ चिपके रहना है। और उसने कहा यहोवा की शक्ति मुझ पर आई है। यहोवा की शक्ति आज यहीं पर आई है, यहीं पर आई है। और यदि विश्वास में हो, तुम उसकी शक्ति को देखो तो तुम देख नहीं सकते, क्योंकि उसका जलाल सामर्थ्य है। मैं इस वक्त आत्मा में हूं। मैं कह रहा हूं, मुझसे इस वक्त रहा नहीं जा रहा। बाबा हालेलुया। रिया ला बाला बोशेंदरा रिया। ओह हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसका अभिषेक यहीं पर है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप विश्वास करो तो मैंने कहा आज अपना चमत्कार तुम पा चुके हो। हालेलुया। आपका बंधन टूट गया है, आपके श्राप टूट चुके हैं। यीशु के नाम से मैं कह रहा हूं, उस बंधन टूट चुके हैं आपके। यदि आज आप इस वाचा के संदूक को आपने कंधा लगाया है, तो मैंने कहा ना, ये कंधा केवल परमेश्वर के लिए होना चाहिए। मैं बनाऊंगा परमेश्वर का भवन। हालेलुया। फिर देखना परमेश्वर तुम्हारे लिए, उसकी शक्ति तुम पर क्या हुई है, उदय हुई है। आगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। हाँ। और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर, उसका आत्मा वह अपने दास के अंदर उसने समा दिया। हालेलुया। यदि प्रभु तुमसे काम लेना चाहे, प्रभु तुम्हारी गवाही को बनाना चाहे, तो उसको अपना आत्मा तुम्हारे अंदर भेजना पड़ेगा। वो आएगा। केवल तुम हां करो कि मैं भवन बनाऊंगा। हालेलुया। केवल तुम क्या करो? हां करो कि मैं तैयार हूं। मैंने कहा तैयार हो जाओ। मैं एक व्यक्ति की बात को सुन रहा था। केरला में एक नियम है। केरला में क्या है? नियम है, यदि उसके घर में 2 मुर्गी है, पहला अंडा किसका है? प्रभु का है। यदि उसके घर में लौकी लग गई, तो पहली लौकी का फल किसका है? परमेश्वर का है। मेरे अजीजों, यदि तुम भी आज निर्णय ले लो कि जिंदगी परमेश्वर तेरी है, तो मैंने कहा तुम यीशु के लहू के द्वारा खरीद लिए गए हो आज। हालेलुया। तुम खरीद लिए गए हो। शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
वो दुष्ट तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे पढ़ो। बाहर ले गया हाँ। और मुझे तराई के बीच में एक खड़ा तराई में लेकर गया, एक कब्रिस्तान में उसको आत्मा लेकर गया। कहां लेकर गया? एक कब्रिस्तान में, जहां हड्डियों की, लाशों की बेतराई थी, हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। परमेश्वर का आत्मा जब हिजकिय्याह के ऊपर आया, उसको उस तराई में लेकर गया, जो तराई हड्डियों से भरी हुई है। क्या हुई है? हड्डियों से भरी। सूखापन पड़ा है। उन हड्डियों को हजारों साल से मांस नहीं है, वो खत्म हो चुकी हैं। हड्डियां टूट गई हैं, गल गई हैं, सड़ गई हैं। परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा तेरे अंदर है, चल तुझे मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। हालेलुया। पढ़ेंगे इसको आगे। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। अब परमेश्वर ने क्या किया? घुमाया। उसको लेकर गया और उसको कहा, इसका चक्कर लगाओ। हालेलुया। मैंने कहा, आज अपने घर में जब तुम जाते हो, अपने घर का चक्कर काटो और प्रार्थना से कहो, प्रभु जो आज मैं अभिषेक लेकर आया हूं, जो मैं मसाल लेकर आया हूं, आज सारा प्रभु जी अभिषेक मेरे घर पे प्रवाहित हो, अभिषेक प्रवाहित हो। मेरे बंधन, मेरा श्राप, मेरे रोग, मेरे दुश्मन यीशु के नाम से श्रापित हो, श्रापित हो। उसने कहा, हिजकिय्याह इस तराई में जाया है तू, तो अब तू क्या कर, इन चारों तरफ चक्कर लगा और देख। आगे। और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी। क्या थी तराई पर? क्या थी? बहुत सी हड्डियां। बहुत सी हड्डियां हैं। मेरे अजीजों, शैतान ने, दुश्मन ने, लोगों ने मेरी जिंदगी में भी, आपकी जिंदगी को भी एक हड्डियों की तराई बना दी है। मांस नोच लिया गया है, बरकतें नोच ली गई हैं, नौकरियां खींच ली गई हैं, आशीषें खींच ली गई हैं। आप परेशान हो, आप भी एक सूखी हड्डी के समान हो। यदि आज उसके भेजे हुए वचन को आप ग्रहण करते हो, तो आज जो उन हड्डियों के साथ हुआ था, वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। पढ़ेंगे इसको। और वे बहुत सूखी थी। हाँ। तब उसने मुझसे पूछा। तब परमेश्वर ने क्या किया? मुझसे उससे पूछा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान। ध्यान क्या? देना, इधर घर जाके पढ़ना इसको, पर मेरी तरफ ध्यान दो। परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बोला, हे मनुष्य के पुत्र, हे मनुष्य के संतान। पढ़ो। क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये लड़के जो अब नौजवान हैं, इनको नौकरियां मिल सकती हैं? जो बेघर हैं, किराए पे रहते हैं, क्या प्रभु ने घर मिल सकता है? क्या परमेश्वर की बंद कोख है, इनकी बंद कोख बंद है, डॉक्टर ने बोला बच्चा नहीं हो सकता, क्या ये बंद कोख बच्चा दे सकती है? क्या आपके बिजनेस अच्छे चल सकते हैं? उसने कहा, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? आगे उसने क्या कहा? मैंने कहा, उसने कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, यहोवा, हे यहोवा, तू ही जानता है। ये तू ही जानता है, ये केवल तू ही जानता है कि ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं या नहीं। ये कौन जानता है? मेरा परमेश्वर जानता है। क्या आपके बेटे नौकरी लगेगी कि नहीं, ये मेरा परमेश्वर जानता है। लगेगी, बस वो चाहता है कि तू तैयार हो। हालेलुया। केवल वो चाहता है कि तू तैयार हो। उसने कहा, केवल प्रभु आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। आगे। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके उसने कहा, इन हड्डियों पे भविष्यवाणी कर। हे सूखी हड्डियों, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। सुनो, यहोवा का वचन सुनो। आज मैं तुम्हें कह रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से मनुष्य की संतान सुनो। हे सूखी हड्डियों सुनो। पढ़ो इसको। परमेश्वर यहोवा, हाँ। तुम हड्डियों से यूं कहता है, तुम हड्डियों से यूं कहता है। हे देखो। प्रभु के लोगों, तुमसे खुदा का आत्मा यह कहता है, जितने यहां बैठे हैं मेरी बात सुनो, तुमसे खुदा का आत्मा आज यह कहता है। पढ़ो। देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा। आप परमेश्वर उसमें श्वास अपने श्वास डालेगा। हालेलुया। जोर से ताली बजाओ यीशु के लिए। ये ताली नहीं है, ये सुस्त है, ये सुस्त है। उसने कहा, इसमें सांस आप में समाऊंगा। आगे पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो इसको। जी।
परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से, मैं तुम्हें कहता हूं जो तुम्हारी बीमारी है, तुम्हारी समस्या है, रोग है, शैतान के ग्रस्त हो, मैं आज तुमसे कहना चाहता हूं, पढ़िए। देखो हाँ। मैं आप तुम में सांस समाऊंगा। आज परमेश्वर तुम में जान डालेगा। हालेलुया। आज 21 डे की फास्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने कहा, उन्होंने कहा प्रभु के दास कह रहे सोमवार हमारा है। हालेलुया। आशीषें हमारी हैं। हालेलुया। यदि विश्वास है तो आज से क्या, वो आपने जिस दिन पहले दिन उपवास रखा था उसी दिन से आशीषें तुम्हारी हैं। वो आप मैं तुम में सांस समाऊंगा आगे, और तुम जी उठोगी। तुम जी उठोगे। हालेलुया। तुम्हारा बिजनेस जी उठेगा, तुम्हारा धंधा जी उठेगा, तुम्हारा कोख जी उठेगी, तुम्हारा परिवार जी उठेगा, दुश्मन तुम्हारा शर्मिंदा होगा। जो ताली बजाओ। रे बाबा बाबा रे बे बे शे रे बाबा बाबा शे देनेगा रेगे देगे शुगरोबा। वे तुम्हें क्या करेगा, जान डालेगा। आगे पढ़ो। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा। वे तुम्हारा मांस जो दुश्मनों ने नोच लिया है, प्रभु तुम पर मांस डालेगा। हालेलुया। अपने सर पे हाथ रखो और मेरे पीछे बोलो, हे परमेश्वर मैं तैयार हूं, मैंने सारी आशीषें पाली हैं। हे परमेश्वर, शैतान मेरे मन में डाल रहा है, अभी टाइम है नहीं, मैं आशीष पा चुका हूं, मैंने आशीषें पाली हैं और मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मगन हो जाऊंगा और अच्छी इस संगति के साथ, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, तन के साथ, मन के साथ और धन के साथ मैं 100% तैयार हूं। मैं 100% तैयार हूं। हे